उसके बाद में फिर आगे कथा का प्रसंग बढ़ाएंगे। एक भक्त कहता है भगवान से कि मिलता है सच्चा सुख केवल और भगवान तुम्हारे चरणों में। हे प्रभु, अगर सच्चा सुख है तो केवल आपके चरणों में है। मिलता है सच्चा सुख केवल अरे भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छड़ छड़ रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोलो ताली बजाए कि बोलो। और प्रभु शाही मेरी सब संसार बने अरे चाहे जीवन मुझ परिवार बने। शाही मेरी सब संसार बने और चाहे जीवन मुझ परिवार बने। अरे चाहे मोती गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और हे कन्हैया, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो अरे चाहे कांटों पर मुझे जलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। अरे चाहे छोड़ के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और हे प्रभु, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और भक्त कहता है प्रभु, चाहे
चाहे संकट ने मुझे घेरा हो और चाहे चारों तरफ अंधेरा हो चाहे संकट ने मुझे घेरा हो चाहे चारों तरफ अंधेरा हो पर मन नहीं मेरा डगमग हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में वो मिलता है सच्चा सुख केवल अरे भगवान तुम्हारे चरणों में यही विनती है पल पल क्षण
बहुत आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते होंगे, वो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, छोटा सा महात्मा जी का वीडियो। एक हमारी मोटी मोटी सी बहन गई, उसने जाके बाबा जी को बड़ा उल्टा सीधा बोला। उसने पता नहीं कितना उससे घमंड था, अहंकार था। बाबा जी से बोली, कह रहे तुम ढोंग कर रहे हो, पैसा तो हमारा खर्च हो रहा है, तुम्हें क्या पड़ी है। ऐसा उसने ऐसे शब्द कहे मानो कि बाबा जी को सारा पैसा उसी ने लाके दिया हो। अब बताओ, और वो बाबा जी कौन है? कांटों पे लेटे हैं, कांटों पे लेट के अपना बेचारा डमरू बजा रहे हैं। शरीर पर वस्त्र नहीं है, लंगोटी है और कुछ नहीं है, नग्न शरीर है। सर्दी में कांटों पे लेट के अपना डमरू बजाते हैं। जिसकी श्रद्धा होती है लोग वहां से निकल के जाते हैं, 10 रुपए 5 रुपए 1 रुपया, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो अपने आप डाल देता। बाबा किसी से मांगते तो थे नहीं, लेकिन वो लड़की आई तो उसने उन्हें बहुत उल्टा सीधा बोला। क्या उसका ये फर्ज था? कुंभ मेला में तुम जा रहे हो, अरे भाई तुम पुण्य करने जा रहे हो, वहां का कोई क्या कर रहा है इससे हमें तुम्हें क्या मतलब है? हमें अपना कर्म करना चाहिए, दूसरे का कर्म नहीं देखना है, हमें स्वयं का कर्म देखना है कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। वो गलत कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, पर हमें तो अच्छे कर्म करनी चाहिए। हमें दान, हमारा तो वो दान है, एक महात्मा है, महात्मा के रूप में है, उससे अगर हम दान कर रहे हैं, वो चाहे उसका फिर कुछ भी करे, लेकिन वो महात्मा कोई गलत नहीं है। मजबूरी होती है इंसान की कभी कभी ऐसे रूपों को धारण करने की। इंसान कभी कभी मजबूर हो जाता है ऐसे रूपों को बदलने के लिए। तो भैया हमें अपना कर्म करना चाहिए, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने समय को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो अपने समय को भूलता है, ध्यान रखना महाराज, वो ही गर्व और घमंड करता है। समय का कोई पता नहीं होता, आज हमारे ऊपर कल तुम्हारे ऊपर आए, तुम्हारे ऊपर आज कल हमारे ऊपर आए। तो इसलिए हमेशा अपने नियमों से चलना चाहिए। भगवान ने सब कुछ दिया है, उसी परमात्मा से हम घमंड कर बैठते हैं। आइए 2 लाइन का भगवान का कीर्तन बोल लेंगे।